अक्सर हम मान लेते हैं कि किसी की एक नज़र, एक मुस्कान या हाथ मिलाना किसी व्यक्ति को जानने के लिए काफी है। लेकिन कई बार कुछ दिनों बाद पता चलता है कि पहली छाप केवल एक भ्रम थी। किसी व्यक्ति की वास्तविक मंशाओं को समझना आसान नहीं है। यह एक ऐसी क्षमता है जिसके लिए सूक्ष्म अवलोकन और विवेक की आवश्यकता होती है। इतिहास भर में दार्शनिकों और रणनीतिकारों ने बताया है कि मनुष्य अक्सर अपनी सच्ची भावनाओं और इच्छाओं को विनम्र व्यवहार और सामाजिक रूप से स्वीकार्य आचरण के पीछे छिपा लेता है। बचपन से ही हम अपने आप का एक सुविधाजनक रूप दिखाना सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि दूसरों को खुश रखें, सही बातें कहें और वह छिपाए जो असहज कर सकता है। इसी कारण जो लोग सबसे अधिक ईमानदार लगते हैं वे भी अक्सर अपने वास्तविक उद्देश्यों को शिष्टता और मुस्कान के पीछे सुरक्षित रखते हैं। एक सहयोगी व्यवहार के पीछे निजी स्वार्थ, मौन प्रतिस्पर्धा या किसी संभावित खतरे का डर भी छिपा हो सकता है। एक सामान्य उदाहरण तब दिखाई देता है जब कोई नया व्यक्ति कार्यस्थल में आता है। शुरुआत में वह ध्यान देने वाला, मदद के लिए तैयार और अत्यधिक विनम्र दिखता है। अनुभव बताता है कि यह प्रारंभिक सौजन्य हमेशा ईमानदारी से नहीं आता, बल्कि स्वयं को स्थापित करने की इच्छा से भी प्रेरित हो सकता है। प्राचीन पूर्वी शिक्षाएं चेतावनी देती थीं कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके शब्दों से नहीं, बल्कि इस बात से करना चाहिए कि वह कठिन निर्णयों या असहज परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। ऐसे क्षणों में मुखौटा टूटने लगता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बहुत से लोग अस्वीकृति या टकराव से बचने के लिए अनजाने में सामाजिक भूमिकाएं अपना लेते हैं। यह व्यवहार हमेशा सचेत नहीं होता। कभी कभी दिखाई देने वाली मित्रता केवल एक रणनीति होती है, खुद को सुरक्षित रखने, बढ़त पाने या दूसरे को परखने की। जापानी अनुशासन और आत्मसंयम की प्राचीन परंपराएं सिखाती थीं कि बाहरी औपचारिकताओं से परे देखना चाहिए, क्योंकि असली चरित्र तब प्रकट होता है जब अभिनय के लिए समय नहीं होता। प्राचीन योद्धाओं का विश्वास था कि किसी व्यक्ति का सार उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके छोटे और सहज पलों में दिखाई देता है। एक अनायास हाव भाव, असहज विराम या असामान्य नजर लंबी बातों से अधिक कुछ कह सकती है। छिपी महत्वाकांक्षाएं और निजी लाभ की इच्छाएं अक्सर इन्हीं सूक्ष्म संकेतों में झलकती हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में दूसरों को समझना चाहते हैं तो जल्दबाजी में निर्णय न लें। धैर्यपूर्वक अवलोकन और सूक्ष्म बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सच्ची अंतर्दृष्टि अविश्वास से नहीं, बल्कि स्पष्ट से परे देखने की क्षमता से जन्म लेती है। किसी व्यक्ति के संवेदनशील बिंदुओं को पहचानना प्राचीन काल से नेताओं, रणनीतिकारों, विद्वानों और योद्धाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल रहा है। कभी कभी एक नजर, सही समय पर कहा गया शब्द या हल्की असहजता ही किसी का वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए पर्याप्त होती है। पुराने रणनीतिकार चेतावनी देते थे कि जो व्यक्ति खुद को बहुत आसानी से उजागर कर देता है वह अनुमानित हो जाता है। अनजानी भंगुरता एक ऐसा द्वार बन सकती है जिससे दूसरे आसानी से प्रवेश कर लें। कई विद्वानों ने इस कमजोरी की तुलना किले की दीवार में दरार से की, छोटी लेकिन पूरी संरचना गिराने के लिए पर्याप्त। असली कौशल इसे दूसरों से पहले पहचानने में है। व्यवहार में इसके लिए टकराव नहीं, बल्कि सूक्ष्मता चाहिए। एक अप्रत्याशित प्रश्न पूछना, बातचीत को संवेदनशील विषय की ओर मोड़ना या अपेक्षित प्रतिक्रिया के समय मौन रहना। ऐसे क्षणों में मुखौटा अक्सर उतर जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी लगता है वह अचानक अपनी मुद्रा बदल लेता है, बातों का क्रम खो देता है या रक्षात्मक हो जाता है। ये प्रतिक्रियाएं संयोग नहीं होती, बल्कि संवेदनशील बिंदु छूने पर उभरने वाले सुरक्षा तंत्र हैं। वास्तविक जीवन में एक सोच समझकर कही गई पंक्ति विश्वासघात से बचा सकती है या किसी चालाक व्यक्ति को समय रहते पहचानने में मदद कर सकती है। प्राचीन परंपराओं में ऐसी ही परीक्षाएं उपयोग की जाती थीं। गुरु अपने शिष्यों की उसी बात के लिए प्रशंसा करते थे जिसमें वे सबसे कम निपुण होते थे। जो असहज या क्रोधित हो जाता वह आंतरिक कमजोरी और अनुचित अहंकार प्रकट कर देता। शिक्षा स्पष्ट थी, सबसे बड़ा खतरा गलती में नहीं बल्कि उससे जुड़ी हुई अहम भावना में है।
आधुनिक मनोविज्ञान भी इन विचारों का समर्थन करता है। अप्रत्याशित प्रश्न और हल्की चुनौतियां छिपे डर और असुरक्षाएं सामने ला देती हैं। किसी व्यक्ति को उसकी चिंता के विषय पर बोलते हुए देखना किसी भी तैयार भाषण से अधिक जानकारी देता है। जितनी जल्दी इन संकेतों को पहचानना सीखा जाए, उतनी ही कम अप्रिय आश्चर्य जीवन में आते हैं। फिर भी यह क्षमता जिम्मेदारी की मांग करती है। दूसरों की कमजोरियों का दुरुपयोग अंततः स्वयं पर ही उल्टा पड़ सकता है। बिना नैतिकता और विवेक के इस्तेमाल की गई जानकारी आसानी से जाल बन जाती है। सिर्फ कर्म ही नहीं, शरीर भी सच प्रकट करता है। शारीरिक भाषा शब्दों जितनी कुशलता से झूठ नहीं बोलती। मुस्कान बनावटी हो सकती है, लेकिन आंखें अक्सर सच्चाई बता देती हैं। जब नजरें बचती हैं या हाथ छिपते हैं तो केवल भावनाएं ही नहीं, इरादे भी छिपे होते हैं। व्यक्ति की आंतरिक अवस्था के अनुसार हाव भाव बदलते हैं। एक प्रामाणिक व्यक्ति की मुद्रा स्थिर होती है, कंधे ढीले और दृष्टि शांत रहती है। इसके विपरीत जो निकटता का अभिनय करता है, वह अधूरी मुस्कान, बेचैन हरकतें या दोहराए जाने वाले इशारे दिखा सकता है। प्राचीन पर्यवेक्षक सिखाते थे कि खुली हथेलियां स्पष्टता का संकेत है, जबकि उन्हें सीने या चेहरे के सामने बांधना रक्षात्मकता और अविश्वास को दर्शाता है। मनोविज्ञान दशकों से संकेत करता आया है कि जब कोई व्यक्ति सच नहीं बोलता, तो उसका शरीर अक्सर उसके मन को धोखा दे देता है। भले ही चेहरा शांत दिखाई दे, सूक्ष्म संकेत उभर आते हैं। तेज पलक झपकना, पैरों की घबराई हुई हरकतें या हाथों की छोटी छोटी दोहराई जाने वाली गतिविधियां, ये लगभग अदृश्य विवरण उन आंतरिक तनावों को उजागर करते हैं जिन्हें शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं। जापानी व्यावसायिक जगत में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक शांत प्रतीत होने वाली बातचीत के दौरान एक अनुभवी प्रबंधक ने मेज पर उंगलियों की हल्की लयबद्ध थपथपाहट देखी। यही संकेत समझने के लिए काफी था कि सामने वाला व्यक्ति जानकारी टाल रहा है और समय जीतने की कोशिश कर रहा है। उस क्षण लिया गया निर्णय एक बड़ी गलती से बचा गया। फिर भी सच्चा अवलोकन कभी भी केवल एक संकेत पर आधारित नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी आदतें होती हैं और वास्तविक समझ के लिए दोहराए जाने वाले पैटर्न को धैर्य और ध्यान से देखना जरूरी है। अत्यधिक भावनात्मक अभिव्यक्तियों से भरे इस दौर में असली और बनावटी के बीच अंतर करना और कठिन हो गया है। कुछ लोग बिना सीमा के प्रशंसा करते हैं, हर बात पर सहमति जताते हैं और लगातार उत्साह दिखाते हैं, जबकि वास्तव में वे एक ठंडी और सोची समझी रणनीति का पालन कर रहे होते हैं। प्राचीन चिंतकों ने चेतावनी दी थी कि लगातार बनी रहने वाली मुस्कान अक्सर केवल सद्भावना से अधिक कुछ छिपाती है। भावनाओं की अधिकता कई बार ईमानदारी नहीं, बल्कि एक अभिनय होती है। मस्तिष्क पर आधुनिक शोध इस विचार की पुष्टि करते हैं। जब कोई झूठ बोलता है या हर हाल में खुश करने की कोशिश करता है, तो उसके चेहरे के भाव उसके शब्दों से मेल नहीं खाते। कभी मुस्कान देर से आती है, कभी भौहें बिना स्पष्ट कारण के उठ जाती हैं, या भावनात्मक स्वर संदेश के अनुरूप नहीं होता। ये छोटी असंगतियां एक सतर्क पर्यवेक्षक के लिए स्पष्ट संकेत होती हैं। इतिहास में सबसे कुशल छल करने वालों ने दूसरों की भावनाओं की नकल करने की क्षमता को बारीकी से विकसित किया है। कई बार उन्हें पहचानना केवल न्यूनतम शारीरिक संकेतों से संभव होता है। सूखे होंठ, अत्यधिक लंबी निगाहें, महत्वपूर्ण क्षणों में नजरें चुराना या परिस्थिति से मेल न खाने वाली असामान्य शांति। हर बार असत्य स्पष्ट तनाव के रूप में नहीं दिखता। कुछ लोग जो धोखे की कला में निपुण होते हैं, अत्यधिक आरामदायक रवैया अपना लेते हैं और सूक्ष्म रूप से सामाजिक नियमों को तोड़ते हैं। गहराई से देखें तो सच्ची भावनाएं स्वाभाविक रूप से बहती हैं, बिना कठोरता या अति नाटकीयता के। इसलिए किसी महत्वपूर्ण समाचार पर अत्यधिक प्रतिक्रिया या पूर्ण निष्प्रभाविता दोनों ही सावधानी का संकेत हो सकते हैं। एक पुराने उद्यमी नौकरी के साक्षात्कारों में एक सरल तकनीक अपनाते थे। वे अप्रत्याशित मौन रखते थे। वे देखते थे कि उम्मीदवार बिना कारण हंसने लगता है, जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है या बिल्कुल स्थिर हो जाता है। असहजता के ये कुछ क्षण बताते थे कि व्यक्ति प्रामाणिक है या केवल अपेक्षाएं पूरी करने के लिए अभिनय कर रहा है। आज भी यह तरीका
आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी माना जाता है। सच्चाई अक्सर स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रियाओं में दिखाई देती है, अनायास मुस्कानों में और उन हावभावों में जो मन के उत्तर गढ़ने से पहले ही उभर आते हैं। शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन आंतरिक हलचल छोटे से छोटे विवरणों में अपनी छाप छोड़ देती है। इसलिए जो ध्यान से देखता है उसे उस व्यक्ति पर बढ़त मिलती है जो केवल अभिनय करता है। दिलचस्प बात यह है कि अत्यधिक खुश करने की कोशिश करने वाले लोग अनुभवी पर्यवेक्षकों में विश्वास से अधिक संदेह पैदा करते हैं। जो कभी असहमति नहीं जताता या हमेशा सहमत रहता है, वह अपनी मंशाएं छिपा सकता है, जिम्मेदारियों से बच सकता है या चुपचाप कोई चाल चलने की तैयारी कर सकता है। सच्ची ईमानदारी को अतिशयोक्ति की जरूरत नहीं होती। वह कहे गए, महसूस किए गए और किए गए कामों के बीच सामंजस्य में प्रकट होती है। मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से सहमति के दो रूपों को अलग करता है। एक आपसी सम्मान और ईमानदारी से जन्म लेता है, दूसरा एक शांत और मुलायम समर्पण है, जिसमें व्यक्ति हर बात मान लेता है, टकराव से बचता है और अपनी इच्छा को दबा देता है। कई अध्ययनों के अनुसार इस दूसरे प्रकार में अक्सर छिपी नाराजगी, दबी हुई ईर्ष्या और कभी-कभी अविश्वसनीय व्यवहार जमा हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर विनम्र या शिष्ट व्यक्ति के इरादे बुरे होते हैं, लेकिन जब खुश करने की प्रवृत्ति लगातार और स्वचालित हो जाए तो वह सावधानी का संकेत बन जाती है। पूर्वी विचारकों ने कहा था कि जो कभी असहमत नहीं होता वह शायद ही अपनी स्वतंत्र मान्यता से काम करता है। अत्यधिक विनम्रता कई बार आंतरिक शांति नहीं, बल्कि एक मौन रणनीति होती है। सदियों तक यह देखा गया कि ऊपर से लचीले दिखने वाले लोग पढ़ने में सबसे कठिन हो सकते हैं। वे टकराव से बचते हैं, बहस नहीं करते और स्वयं को उजागर नहीं करते, लेकिन चुपचाप देखते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में इस पैटर्न को निष्क्रिय आक्रामकता कहा जाता है। ऐसे लोग जो समस्या आने तक निर्दोष लगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या परोक्ष रूप से काम करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि इस पर ध्यान दिया जाए कि कोई व्यक्ति अपनी राय कितनी मजबूती से रख सकता है, भले ही वह आपकी राय से मेल खाती हो। सच्चा विश्वास लगातार सहमतियों से नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक असहमति की संभावना से बनता है। जहां असहमति की जगह नहीं होती, वहां वास्तविक ईमानदारी भी नहीं होती। एक प्राचीन शिक्षा कहती है कि सच्चे उत्तर सही प्रश्नों से जन्म लेते हैं। मुस्काने और विनम्र वाक्य किसी व्यक्ति का चरित्र कम ही प्रकट करते हैं। असली खुलासा उसके प्रश्नों पर दी गई प्रतिक्रियाओं में होता है। इसी कारण पुरानी रणनीतिक परंपराएं दो प्रकार के प्रश्नों में महारत सिखाती थीं: बंद और खुले प्रश्न। बंद प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या न में देना पड़ता है। वे छोटी मनोवैज्ञानिक जाल की तरह काम करते हैं, क्योंकि वे तनाव पैदा करते हैं और सामने वाले को बचाव की मुद्रा अपनाने, विषय से बचने या अचानक प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर सकते हैं। सही समय पर पूछा गया एक ही प्रश्न किसी व्यक्ति की शांति भंग कर सकता है और यह दिखा सकता है कि कोई विषय उसके लिए कितना संवेदनशील है। इसके विपरीत खुले प्रश्न बोलने, समझाने और तर्क देने के लिए आमंत्रित करते हैं। भले ही व्यक्ति अपने कथन को नियंत्रित करने की कोशिश करे, जितना अधिक वह बोलता है उतना ही उसके लिए मुखौटा बनाए रखना कठिन हो जाता है। लंबे समय तक बोलना अक्सर चूक पैदा करता है। असहज मौन, विरोधाभास या अचानक उभरती भावनाएं, यही सबसे मूल्यवान संकेत दिखाई देते हैं। वास्तविक कुशलता इस बात में है कि दोनों प्रकार के प्रश्नों को समझदारी से बारी बारी इस्तेमाल किया जाए, जब तक कि सामने वाला अपनी भूमिका भूलकर स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त न होने लगे। उस बिंदु पर शब्द लिखी हुई पटकथा नहीं रहते, बल्कि भीतर की झलक बन जाते हैं। स्वर, विराम और कथन की ऊर्जा स्पष्ट सामग्री से कहीं अधिक कहती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने दिखाया है कि खुले प्रश्नों के उत्तर देते समय लोग अधिक बार छिपे डर और गहरी प्रेरणाएं प्रकट कर देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि लंबा भाषण अंततः नियंत्रण खो देता है। इसी कारण प्राचीन रणनीतिकार केवल यह नहीं सुनते थे कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि यह भी देखते थे कि कैसे कहा जा रहा है।
सच्चाई शायद ही कभी एक परिपूर्ण वाक्य में मिलती है। वह अचानक हुई उलझन, अप्रत्याशित विराम, अत्यधिक कठोरता या अत्यधिक सजे सवरे कथन में छिपी होती है। एक सही प्रश्न उसी सहजता से मुखौटा हटा सकता है जैसे हवा सूखी पत्तियां उड़ा देती है। सतह से परे देखना एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। जब यह गहरी सजगता विकसित होती है तो असत्य अधिक स्पष्ट दिखने लगता है। फिर भी एक जाल है जिसमें अनुभवी पर्यवेक्षक भी फंस जाते हैं। प्रतिबिंब को ही सार समझ लेना, यह मान लेना कि सामने वाला वैसा ही है जैसा वह हमें दर्पण की तरह लौट आता है। सबसे कुशल चालबाज केवल आपकी बोलने या व्यवहार करने की शैली की नकल नहीं करते, वे इससे कहीं आगे जाते हैं। वे आपकी असुरक्षाओं, अनकहे डर और संवेदनशील बिंदुओं को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसा कि प्राचीन विद्वान कहते थे, पानी उस पात्र का आकार ले लेता है जिसमें वह रखा जाता है, लेकिन हर पात्र उसे संभाल नहीं सकता। उसी तरह जो आपको नियंत्रित करना चाहता है वह आपके अनुरूप ढलकर आपका लगभग पूर्ण प्रतिबिंब बन जाता है। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो, कुछ लोग पहली मुलाकात से ही आश्चर्यजनक तेजी से आपके अंदाज के अनुरूप ढल जाते हैं। वे आपकी तरह बोलते हैं, आपकी तरह हिलते डुलते हैं, यहां तक कि मिलती जुलती प्रतिक्रिया भी देते हैं। यह संयोग या मात्र शिष्टाचार नहीं है। शोध से पता चलता है कि हम उन लोगों पर अधिक भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे लगते हैं, और यह स्वाभाविक झुकाव कुशल चालबाजों का पसंदीदा उपकरण है। ऐसे लोग ध्यान से देखते हैं कि आप कैसे बोलते हैं, मजाक पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कब नजरें चुराते हैं या हाथ छिपाते हैं। फिर वे वही हाव भाव दोहराकर कृत्रिम निकटता का एहसास पैदा करते। हैंस व्यापार जगत में एक प्रसिद्ध उदाहरण है। एक अनुभवी वार्ताकार लंबे समय तक चुपचाप सुनता, अपने सामने वाले का अध्ययन करता। निर्णायक क्षण में वह उसकी मुद्रा, स्वर और हल्की घबराई मुस्कान तक की नकल करता। परिणाम लगभग हमेशा एक जैसा होता। विश्वास अपने आप बन जाता और समझौता उसके पक्ष में झुक जाता। यहीं असली खतरा सामने आता है। जब कोई व्यक्ति आपसे अत्यधिक पूर्णता के साथ मेल खाता दिखे तो ठहर कर सोचना चाहिए। प्रकृति में दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होते। पूर्ण प्रतिबिंब सोचता या निर्णय नहीं करता, वह केवल आपकी सतर्कता को सुस्त कर देता है। आध्यात्मिक गुरुओं का कहना था कि एक प्रामाणिक संवादकर्ता को आपकी नकल करने की जरूरत नहीं होती। वह असहज परिस्थितियों में भी स्वयं के प्रति सच्चा रहता है। जो हर बात में आपसे मेल खाना चाहता है वह शायद वास्तव में आपके पक्ष में नहीं है। अगली बार जब किसी नए व्यक्ति से तुरंत और असामान्य रूप से गहरा जुड़ाव महसूस हो तो स्वयं से पूछिए कि क्या वह कुछ ज्यादा ही आदर्श तो नहीं लग रहा। संभव है कि आप किसी सहयोगी के सामने नहीं, बल्कि एक सावधानी से बनाए गए दर्पण के सामने हो। प्राचीन जापान में समुराई अपने शत्रुओं को शब्दों से नहीं बल्कि सूक्ष्म विवरणों से पहचानते थे। चलने का ढंग, हाथों की स्थिति या सांसों की लय। एक प्रसिद्ध तलवार गुरु सिखाते थे कि असली चरित्र मुस्कान में नहीं, कदमों में दिखाई देता है। आज भी हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो अपनी मंशाएं शिष्टाचार और सामान्य बातचीत के पीछे छिपा लेते हैं। इतिहास में कई निर्णायक वार्ताएं एक लगभग अदृश्य संकेत से तय हुई। एक गलत दिशा में गई नजर ने उभरते विश्वासघात को उजागर कर दिया और एक गंभीर गलती टल गई। ऐसे छोटे संकेतों ने महत्वपूर्ण घटनाओं की दिशा बदल दी। आधुनिक विज्ञान इन अवलोकनों की पुष्टि करता है। सूक्ष्म हाव भाव, अप्रत्याशित विराम, चेहरे की अभिव्यक्तियां और यहां तक कि किसी वस्तु को पकड़ने का तरीका भी वास्तविक भावनाओं को प्रकट कर देता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कहना था कि बुरी मंशा रखने वाला व्यक्ति एक शब्द बोलने से पहले ही कई बार स्वयं को उजागर कर देता है। ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि असहज या तनावपूर्ण स्थितियों में शरीर की बेचैन हरकतें और तनाव उभर आते हैं। यह अवलोकन क्षमता योद्धाओं और कूटनीतिज्ञों के लिए एक आवश्यक साधन थी और आज भी उतनी ही उपयोगी है। संचार के सच्चे विशेषज्ञ केवल कही गई बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उस पर भी जो अधिकतर लोगों की नजर से बच जाता है। पूर्वी शिक्षाएं सतह से परे देखने पर जोर देती थीं, जैसे शांत जल के नीचे उठती लहरों को देखना। मनुष्य शायद ही अपने सभी हाव भावों को नियंत्रित कर पाता है,
जितना अधिक दबाव होता है उतना ही शरीर और नजरें बोलने लगती हैं। ऐसे संसार में जहां हर कोई अपनी चालें छिपाना सीख रहा है, अदृश्य को पहचानने की क्षमता सबसे भरोसेमंद दिशा सूचक बन जाती है। सबसे भ्रामक केवल दूसरों के मुखौटे नहीं, बल्कि वे भी हैं जिन्हें हम स्वयं अनजाने में पहन लेते हैं। प्राचीन गुरुओं का मानना था कि किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा रहस्य वही स्वयं है। भ्रम और सत्य में भेद करना, बाहर भी और भीतर भी, यही कुंजी है। केवल वही व्यक्ति छिपे खेल को पहचान सकता है जो वास्तव में वास्तविकता को देखना चाहता है, न कि अपनी कल्पनाओं की पुष्टि करना। गहराई से देखना, शब्दों, हाव भावों और यहां तक कि अपनी मान्यताओं को पार करना एक प्रकार की शक्ति है। जो इस दृष्टि को विकसित कर लेता है वह हेरफेर के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी केवल एक बार गलती करता है, जब वह स्वयं को बिना प्रश्न किए सही मान लेता है।